10 on 10 पेश करते हैं अलीबाग में घूमने के 10 प्रमुख स्थान। नंबर 10, खंडेरी किला। खंडेरी किला एक प्राचीन किला है जो अलीबाग के लोकप्रिय स्थानों में से एक है। ये किला एक टापू के ऊपर बना हुआ है जिसका आधिकारिक नाम कन्होजी अंग्रे द्वीप है और ये महाराष्ट्र के तट से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले को छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा बनवाया गया था। नंबर 9, बिरला मंदिर। बिरला मंदिर या जिसे विक्रम विनायक मंदिर भी कहते हैं, अलीबाग से 20 किलोमीटर दूर रेवदंदा ब्रिज के पास बना है। एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बैठा ये मंदिर सुंदर बगीचे और फव्वारों से घिरा हुआ है। सफेद ग्रेनाइट पत्थर से बने इस मंदिर में शिव जी, पार्वती जी, कृष्ण और राधा आदि देवी देवताओं की प्रतिमाएं यहाँ की शोभा और बढ़ाते हैं। नंबर 8, रेवदंदा गांव। अलीबाग से 17 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है रेवदंदा गांव, जहां पर देखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर भी एक किला है जहां जाकर आप सुकून का एहसास करेंगे। वहीं रेवदंदा के समुद्री तट पर खूब सारे नारियल के पेड़ हैं जो इसे खूबसूरती प्रदान करते हैं। यहाँ आप खुशबूदार फूल बकुली की खुशबू में खो जाएंगे। नंबर 7, ब्रह्मा कुंड। अलीबाग से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर 2 कुंड बने हैं जिनके नाम है शिव कुंड और ब्रह्मा कुंड। 1612 में बने इस कुंड का काफी धार्मिक महत्व है। इस कुंड के चारों तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं। यहाँ पर इस कुंड की ब्रह्मा जी और कृष्ण जी से जुड़ी किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। नंबर 6, अंधेरी किला। और खंडेरी किले के पास ही स्थित है एक मिलते जुलते नाम वाला अंधेरी किला। इस किले को 1680 में सिद्दी कसम ने बनवाया था और इस पर कई सालों तक पेशवा साम्राज्य, सिद्दी साम्राज्य और अंग्रेजों ने राज्य किया। सिर्फ समंदर से घिरा ये किला एकांत प्रिय लोगों को ज्यादा पसंद आएगा। अगर आपने अभी तक इस भारतीय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करिए और घंटी वाले चिन्ह पर क्लिक करना ना भूलिएगा। ये प्रक्रिया है एकदम निःशुल्क और आप देख पाएंगे हमारे वीडियोस सबसे पहले। नंबर 5, कोरलाई किला। रेवदंदा से कुछ दूर आगे कुंदालिका नदी को पार करने के बाद आता है कोरलाई किला, जिसका पुर्तगालियों ने निर्माण कराया था। यहाँ के रहने वाले लोगों की बोलचाल में अभी भी पुर्तगाली झलक देखी जा सकती है। बीते हुए दौर में एक समय पर इस किले की शान में लगभग 7000 घोड़े और सैनिक तैनात थे। नंबर 4, कनकेश्वर जंगल। वन जीवन से परिपूर्ण और हरियाली से लबालब नहाया कनकेश्वर का जंगल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यूं तो यहाँ खतरनाक जंगली जानवर भी देखे जाते हैं, लेकिन प्रकृति की गोद में आकर आप मदहोश हो जाएंगे। इस जंगल के समीप ही एक पुराना शिव मंदिर भी है, जिस तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 700 कदम वाली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। नंबर 3, कोलाबा किला। और किलों के लिए मशहूर अलीबाग का एक और किला काफी मशहूर है जिसका नाम है कोलाबा किला। ये किला 300 से ज्यादा साल पुराना है, जो शिवाजी महाराज की हुकूमत में एक अहम सैन्य अड्डा था। अरब सागर के सामने बुलंदी से खड़ा ये किला काफी अनोखा है, क्योंकि कम ज्वार में यहाँ चल कर जाया जा सकता है, लेकिन ज्वार भाटा के समय यहाँ नाव द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। नंबर 2, मुरुद जंजीरा किला। और किलों की सूची में एक और लोकप्रिय नाम है मुरुद जंजीरा किला। ये किला अलीबाग से 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और 22 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रारंभ में ये किला लकड़ी का प्रयोग करके बनाया गया था, जिसको बाद में सिद्दी सुरुल खान ने मौजूदा रूप दिया। वास्तुकला के लिहाज से ये किला उत्कृष्ट रचना है। नंबर 1,
अलीबाग के समुद्री तट। और अलीबाग जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है वह है यहाँ के बीचेस। आपका यहाँ घूमने का समय चाहे खत्म हो जाए, लेकिन यहाँ के खूबसूरत समुद्री तटों की सूची समाप्त नहीं होगी। अलीबाग, किहिम, नगांव, अक्षी, वर्सोली और काशिद यहाँ के कुछ चुनिंदा बीच हैं। पानी से धुली रेत के ऊपर नंगे पैर चलने का मजा कुछ और ही है। यहाँ के सारे बीचेस एक दूसरे से काफी अलग हैं। कहीं पर पर्यटकों का शोरगुल है तो कहीं पर अपने हमसफर के साथ आप हाथ पकड़कर आनंददायक सैर का लुत्फ उठा सकते हैं।